तो यहाँ पे खाने पीने की तो कुछ ज़्यादा व्यवस्था है ही नहीं, कैंटीन वगैरह कुछ। थोड़ा सा ठंडा हो गया है लेकिन टेस्ट अभी भी बरकरार है, अच्छा लग रहा है खाने में। तो आप यहाँ पे ट्रेन के लिए भीड़ देखिए। एक तो लिमिटेड ट्रेन से हमारे को ब्रेकर लोकोमोटिव से अटैच कर दिए गए हैं, ये मुझे लग रहा था, तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। जिस तरह की बारिश पिछले कुछ दिनों में हुई थी उस हिसाब से तो काफ़ी सारे वाटरफॉल दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे मात्र नमस्ते दोस्तों, केडी ट्रैवल स्टूडियो के नए रेल सफ़र पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं हूँ अभी लातूर रेलवे स्टेशन पे, जो कि आता है सेंट्रल रेलवे के सोलापुर डिवीज़न में, और यहाँ से मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ मुंबई की तरफ। गाड़ी लाग गई। तो कुछ इस तरह है यहाँ का एंट्रेंस, और आपको सीढ़ियाँ उतरकर प्लेटफॉर्म की तरफ जाना पड़ता है। और ये रही हमारी ट्रेन। तो अभी रात के 10:15 होने वाले हैं और मात्र 15 मिनट में ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो यहाँ पे खाने पीने की तो कुछ ज़्यादा व्यवस्था है ही नहीं, कैंटीन वगैरह कुछ नहीं है, बस ऐसे स्टॉल्स ही है। वैसे ये ट्रेन रात को 10:30 बजे निकलती है, तो ज़्यादातर लोग घर से ही खाना खा के आते हैं, तो ज़्यादातर पैसेंजर्स को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस जो कुछ सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आसपास से आ रहे हैं, बस उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है। वैसे मैं आपको आज की ट्रेन जर्नी बताना भूल गया। आज की मेरी ट्रेन जर्नी होने वाली है 22108 लातूर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। आज की मेरी जर्नी होने वाली है 3 टियर AC कोच में, और कोच है B5। तो ये है मेरा कोच B5। और मुझे आज सीट मिली है साइड लोअर 31 नंबर की, बस यही। तो चलते हैं अब कोच के अंदर। तो कुछ इस तरह है इसका इंटीरियर। ICF कोचेस है। सेंट्रल रेलवे की बस जो कुछ ट्रेनें है जो ICF के साथ चल रही है, उसमें ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेन है। अभी रिसेंटली नंदीग्राम एक्सप्रेस ICF से LHB में कन्वर्टर हो चुकी है। तो दोस्तों अभी देखते हैं इस ट्रेन को कौन सा लोकोमोटिव लीड करने वाला है। अगर कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो 24 कोचेस का ये रेक है, जिसमें 4 जनरल है, 9 स्लीपर है, 5 थर्ड AC, 3 सेकंड AC और 1 फर्स्ट AC, बाकी 2 SLR। तो दोस्तों आज हमारी ट्रेन को लीड कर रहा है आसनसोल लोको शेड का WFG9। आसनसोल लोको शेड, कहाँ से कहाँ आ गया ये लोकोमोटिव।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो दोस्तों अभी मात्र 5 मिनट का समय बचा है डिपार्ट करने के लिए। तो उससे पहले ट्रेन की जानकारी 22108 लातूर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसे 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे ये ट्रेन पहले वाया परली परभनी होते हुए मुंबई की तरफ जाती थी, लेकिन अभी इसका जो रूट है वो है वाया धाराशिव कुर्डवाड़ी डाउन पुणे और वहाँ से फिर कल्याण होते हुए मुंबई की तरफ। तो टोटल जर्नी रहेगी 529 किलोमीटर की 9 हॉर्स के साथ। सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है, तो एवरेज स्पीड रहेगी 55 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया इस ट्रेन के बारे में। यह ट्रेन सप्ताह में 4 दिन लातूर से चलती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और बाकी 3 दिन ये ट्रेन बीदर से ओरिजिनेट होती है। पहले तो ये ट्रेन 7 दिन लातूर से ही चलती थी, लेकिन बाद में 3 दिन के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया कर्नाटक के बीदर रेलवे स्टेशन तक, जो कि यहाँ से लगभग 3 स्टॉपेज आ गए। तो बिल्कुल निर्धारित समय 10:30 पर हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है लातूर रेलवे स्टेशन से। यह ट्रेन कल सुबह 8 बजे पहुंचेगी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लेकिन इस ट्रेन को अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है दादर रेलवे स्टेशन पर। तो ये मैंने स्टेशन पे लिया है मसाला राइस, बस यही एक ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल था, तो अब इसी से काम चलाते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन टेस्ट अभी भी बरकरार है, अच्छा लग रहा है खाने में। From Latur to Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Superfast Express has arrived on platform number 5. 08 लातूर से आने वाली छत्रपति शिवाजी। तो दोस्तों 10 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है फर्स्ट हॉल्ट धाराशिव, जिसका पुराना नाम था उस्मानाबाद। यहाँ पे हमारे ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे धाराशिव से आगे जो बासी टाउन तक का एरिया है वो काफ़ी खूबसूरत है, दिन में काफ़ी देखने लायक है। थोड़ा सा घाट सेक्शन है, कुछ वायाडक्ट्स है उस पर और टनल्स भी है, लेकिन अभी रात के समय में मैं आपको कुछ भी दिखा नहीं पाऊँगा। अभी आप देखिए स्लीपर क्लास में अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन जो थर्ड एसी है
उसमें लगभग मैंने जब बुक किया था टिकट तब 125 सीटें वैकेंट थी। मैंने करंट में बुकिंग किया था आज शाम को 4:30 बजे। उस टाइम पे 125 सीटें वैकेंट थी थर्ड एसी कोच में, लेकिन स्लीपर क्लास भरा हुआ था। तो ऐसे बोल सकते हो आप कि ये B4 और B5 लगभग खाली जा रहा है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस रवाना करते हैं। चलिए, धाराशिव से डिपार्चर हो चुका है। मुझे लगा चढ़ने आए लोग, उससे ज़्यादा तो छोड़ने आए लोग। कितने लोग छोड़ने आए आप यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है बारसी से कुर्डुवाड़ी तक का, धाराशिव बारसी कुर्डुवाड़ी, रात के समय में थोड़ा सा डेंजर जोन में आता है। क्योंकि पिछले महीने इस रूट पे एक नांदेड़ पनवेल एक्सप्रेस है, उसमें पैसेंजर के साथ कुछ घटना घटी थी, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के कुछ सामान वगैरह चोरी हो गए थे। तो थोड़ा सा बच के रहना है इस रूट पे कभी भी, खासकर रात में। चोरी की घटनाएं अक्सर होती है। पहले इस ट्रेन के साथ हुआ करती थी, लेकिन अभी इस ट्रेन के साथ उतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन लास्ट टाइम पे नांदेड़ पनवेल एक्सप्रेस के साथ हुई थी ये घटना, तो काफ़ी सारे लोगों के गहने वगैरह चोरी हो गए थे। तो रात के समय में इस रूट पे तो अपना कोच का डोर खोलना मत। 12 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है बारसी टाउन। सो अपने निर्धारित हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है बारसी टाउन से, और इसके बाद नेक्स्ट हॉल्ट होगा कुर्डुवाड़ी जंक्शन, जहाँ पे हम चेन्नई मुंबई लाइन को ज्वाइन करेंगे। वैसे अभी आइडियली पनवेल हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस के साथ हमारी क्रॉसिंग होने वाली थी, लेकिन वो ट्रेन ऑलरेडी 3-4 घंटे डिले के साथ चल रही है, तो क्रॉसिंग अब दौंड और कुर्डुवाड़ी के बीच में ही होगी। अभी जो लैंडस्लाइड हुआ है लोनावाला और करजत के बीच में, उसके कारण काफ़ी सारे ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है, कुछ शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई है। उसमें हजूर साहिब नांदेड़ पनवेल एक्सप्रेस भी है, तो उसी वजह से थोड़ा बहुत तो ऑपरेशन हैम्पर हो चुका है, आई मीन डिस्टर्ब हो चुका है।
पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है सांगली परली डेमू के साथ। क्रॉसिंग हो रही है ये तो समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे ट्रेन को रेड सिग्नल क्यों मिला है ये नहीं पता। सब किस तरह लोग सो रहे हैं आप देखिए ट्रेन में। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंचने जा रही है गुरुद्वारी जंक्शन। जस्ट एंटर किया है हमने और इसी के साथ हम ज्वाइन कर चुके हैं सोलापुर मुंबई लाइन को, जिसको चेन्नई मुंबई लाइन भी कहा जाता है। गुरुद्वारी जंक्शन स्टेशन कोड KWV। यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन सोलापुर की तरफ जाती है, तो दूसरी लाइन पंढरपुर की तरफ, और वहाँ से आगे मीरठ जंक्शन की तरफ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सो गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंचने जा रही है पुणे जंक्शन। ये पुणे का आउटस्कर्ट है, यानी अभी हम थोड़ी देर में क्रॉस करेंगे हड़पसर रेलवे स्टेशन को। अभी देखिए बादल तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बारिश के असर तो कम ही है, लेकिन देखते हैं घाट सेक्शन में हमें बारिश देखने को मिलती है या नहीं। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन एंटर करने जा रही है पुणे जंक्शन, और ये जो आप सामने वाली लाइन देख पा रहे हैं वो आ रही है
मीरज जंक्शन की तरफ से, मीरज, सातारा, बेलगांव। क्रॉसिंग हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अरे सॉरी डेमो है ये तो। मुझे लगा हुसैन सागर एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है, लेकिन ये तो डेमो निकली। तो आप यहाँ पे ट्रेन के लिए भीड़ देखिए। एक तो लिमिटेड ट्रेन है पुणे से मुंबई के लिए, इसमें ये ट्रेन है, तो भीड़ तो रहने ही वाली थी इतनी। स्लीपर क्लास को पूरा पैक होने वाला है। जो रेगुलर ट्रेनें हैं पुणे और मुंबई के बीच में चलने वाली, उसमें से सिर्फ 3 ही ट्रेनें अभी ऑपरेशनल है। 3 ट्रेनों को कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया है 17 जुलाई तक। 25 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है पुणे जंक्शन। अभी वक्त तो चला है 4:25। 337 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पुणे जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है और इसके बाद ट्रेन सीधा रुकेगी कर्जत जंक्शन। लोनावला को स्किप करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं, लैंडस्लाइड की वजह से तो जो लोनावला के बाद 3 लाइनें हैं उसमें से 2 लाइनें बंद है, एक ही लाइन चालू है। तो उसकी वजह से कितना लेट होता है आगे देखते हैं। सो शेड्यूल हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है पुणे जंक्शन से। तरफ एक गोवा एक्सप्रेस जो कि वास्को से हजरत निजामुद्दीन की तरफ जा रही है। क्रॉसिंग अजमेर मैसूरू एक्सप्रेस।
लोनावाला में हमारे ट्रेन का कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन अभी लग रहा है मुझे अनशेड्यूल्ड हॉल्ट लेगी ये ट्रेन। वैसे मुंबई की तरफ से तो कोई भी ट्रेन आने वाली नहीं है, आएगी फर्स्ट इंद्रायणी एक्सप्रेस ही। से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। और हमारे यहाँ पहुँचते ही लोकल निकल गई पुणे की तरफ, फर्स्ट लोकल है। अभी गाड़ी तो हमारी निकली थी लोनावाला से, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वापस रुका दिया है ट्रेन को। और अभी लगभग 5 से 10 मिनट हो गए ऊपर, ट्रेन यहीं पे खड़ी है। अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब यहाँ से ट्रेन कब डिपार्ट करती है पता नहीं, क्योंकि कर्जत से अहमदाबाद पुणे दुरंतो निकल चुकी है, तो अब उसके लिए कम्प्लीटली वेट करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि पूरा सेक्शन कर्जत से लेकर लोनावाला के बीच में सिर्फ एक ही लाइन चल रहा है, तो शायद यहाँ पे रुकना पड़ सकता है हमें। हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस कर्जत से निकलकर ठाकुरवाड़ी कैबिन तक आ चुकी है, और वहाँ से वो जो पैच है सिंगल लाइन सेक्शन वाला उसको क्रॉस कर रही है अभी, तो उसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि उस सेक्शन में TSR 30 kmph का अभी रखा है फ़िलहाल, तो उसी वजह से काफ़ी सारा टाइम लग रहा है उसको वो सेक्शन क्लियर करने में। लेकिन उसके आने के बाद ही हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी अब। और अभी आप यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोकोमोटिव्स खड़े हैं जो कि बैंकर लोकोमोटिव्स का काम करते हैं, काफ़ी सारे पेयर्स हैं। दुरंतो एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो रहा है। तो फाइनली 6:25 पर हमारी ट्रेन निकल रही है लोनावाला रेलवे स्टेशन से। ये पहले फ्रेट आ गई, उसके पीछे दुरंतो है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा था। आई थिंक हमारे ट्रेन को अभी ब्रेकर लोकोमोटिव अटैच कर दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि हमारे ट्रेन को ब्रेकर लोकोमोटिव से अटैच कर दिए गए हैं, ये मुझे लग रहा था, तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे ट्रिपलेट लगा है। पिछले 10 सालों में मैंने ये पहली बार देखा है कि किसी पैसेंजर ट्रेन को फोरगार्ड सेक्शन में ब्रेकर लोकोमोटिव्स अटैच किए गए होंगे। इससे पहले तो कभी देखा ही नहीं मैंने।
ये देख के तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे तूफानी बारिश हुई थी। पूरे बादल हट चुके हैं यहाँ से तो। सो अभी हमारी ट्रेन क्रॉस करती है खंडाला को। चलिए इसी के साथ हमारे ट्रेन का भी डिपार्चर हो चुका है। अब यहाँ पे टाइम देखिए 6:45। देखिए किस तरह वर्कर्स हो रहे हैं, मतलब कितना काम करना पड़ रहा है, दिन रात चल रहा है काम। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई थी, बिल्कुल स्टेशन के अंदर ही हुई है।
ये है मंकी हिल कैबिन। जिस तरह की बारिश पिछले कुछ दिनों में हुई थी उस हिसाब से तो काफ़ी सारे वाटरफॉल दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे मात्र एक वाटरफॉल। एक वाटरफॉल उस कोने में भी है स्ट्रेट, आपको अभी यहाँ से दिखाई भी नहीं देगा, मैं आंखों से देख पा रहा हूँ। तो हमारी ट्रेन जाने वाली है केपी वाटरफॉल के रास्ते। ये वाला रूट आई थिंक रिपेयर हो गया है प्रॉपरली, मतलब टोटल 2 रूट हो गए अब तो, मतलब 2 लाइनें हो गई जो ऑपरेशनल हो चुकी है। मुझे लगा था हम मिडिल वाली लाइन से जाएंगे, लेकिन नहीं, केपी वाटरफॉल होते हुए जा रहे हैं हम। सो राइट साइड पे आप 2 लाइनें देख पा रहे हो, उसमें से सबसे राइट में जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज हुई है, क्योंकि वो ढलान के पास ही है और मेन लैंडस्लाइड वहीं पे हुई थी। सेंटर वाली है वो सबसे पहले क्लियर हुई थी, तो इस हिसाब से आप 2 लाइनें हो गई ऑपरेशनल। आप देखिए 30 kmph का दिया है स्पीड रेस्ट्रिक्शन। सबसे ज़्यादा वाटरफॉल आपको ये 2 लाइनें हैं उसी तरफ देखने को मिलते हैं। इस तरफ सिर्फ एक ही है केपी वाटरफॉल। चलो कुछ नहीं, आज ही शाम को मैं वापस प्रगति एक्सप्रेस से आऊँगा तो इस तरफ से आएगी वो, तब देखते हैं। ये है केपी वाटरफॉल। यहाँ पे भी एक लैंडस्लाइड हुई थी। बहुत ही कम वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं।
ऐसे लग भी नहीं रहा था कि इस तरफ तेज़ बारिश हुई थी। ये है उल्लास रिवर। वैसे तो ये हमें क्रॉस नहीं होगी, लेकिन अगर आपको देखना है तो ये क्रॉस होगी जो कल्याण कसरा वाली लाइन है उस पर।
क्रॉसिंग मुंबई पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस। दो घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कर्जत जंक्शन। पुणे से चले थे तब ट्रेन 25 मिनट के डिले के साथ चली थी और कर्जत पहुंचते पहुंचते ये डिले 2 घंटे के बाद चला गया। सुबह सुबह ये गर्मा गर्म वड़ा पाव मिला है। अभी टाइम हो चुका है 8, तो सोचा थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। दोस्तों अभी ये लोकल आई है, जिसके कारण हमारी ट्रेन को लगभग आधे घंटे के से ऊपर हो गया यहाँ पे रोक के रखा हुआ है एक लोकल के लिए। यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँची थी 7:50 पर, अभी टाइम हो चुका है 8:18। तो फाइनली 8:23 पर हमारी ट्रेन निकल रही है कर्जत जंक्शन से, जबकि हमारी ट्रेन का CSMT पे पहुंचने का टाइम था सुबह 8 बजे का। अब देखते हैं कितने मिनट के डिले के साथ हम पहुंचते हैं। यहाँ से करीब 1.5 घंटा तो पकड़ ही लीजिए, मतलब 2 घंटे का डिले तो बना ही रहेगा ऐसा लग रहा है। हमारी ट्रेन के आगे पहले एक लोकल को छोड़ा है यहाँ से, उसके बाद एक लोकल को रिसीव किया है, तब जाके छोड़ा है। इस लोकल का टाइम यहाँ से डिपार्ट होने का 8:27 का है, मतलब ये भी आप लेट ही डिपार्ट करेगी यहाँ से। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड वाली लाइन है वो जा रही है पनवेल की तरफ।
दो घंटे 40 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है कल्याण जंक्शन। सो अभी आप देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है पुष्पक एक्सप्रेस। तो भीड़ कितनी लगी हुई है। ये है मुंबई गोमती नगर पुष्पक एक्सप्रेस। और हमारी ट्रेन ओवरटेक करी है CSMT फास्ट लोकल को। नौ बजकर 37 मिनट पर हमारी ट्रेन पहुंची है लास्ट बट इंटरमीडिएट स्टॉपेज ठाणे। वैसे लास्ट वन इंटरमीडिएट स्टॉपेज है दादर, लेकिन हमारी ट्रेन ऑलरेडी दादर पे शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली है, तो उस हिसाब से ये लास्ट इंटरमीडिएट स्टॉपेज बन रहा है। शिवाजी महाराज टर्मिनल भरगाव मांझी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। कोकण कन्या एक्सप्रेस इस टाइम पे 10103 कितना लेट चल रही है आप सोचिए। ये ट्रेन रात की ट्रेन है। कोकण कन्या नहीं, मांडवी एक्सप्रेस थी।
तो दोस्तों 2 घंटा 48 मिनट की देरी से 10:12 पर हमारी ट्रेन पहुंची है दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और यहीं पे ये ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट की जा रही है, इसके आगे ये ट्रेन नहीं जाएगी। तो इसका ओरिजिनल डेस्टिनेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लेकिन इस ट्रेन को यहीं पे आप शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। तो जो लैंडस्लाइड हुआ था खंडाला और करजत के बीच में, उसी वजह से ये डिले हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगा था 2 घंटे का डिले होगा, लेकिन 45 मिनट का डिले ऊपर हो गया क्योंकि करजत स्टेशन पे हमारी ट्रेन को काफ़ी देर तक रोका गया था। आधा घंटा करीब हमारी ट्रेन वहाँ पे रुकी थी, लोकल को आगे छोड़ दिया था, इसके कारण ये डिले हमें देखने को मिल रहा है। बाकी ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो ट्रेन जर्नी अच्छी रही है। इस ट्रेन में मुझे हाउस कीपिंग का कोई स्टाफ दिखाई नहीं दिया, तो ये एक कमी मुझे इस ट्रेन में नज़र आई है। लास्ट टाइम मैंने इस ट्रेन में ट्रैवल किया था बिदर तक, तब तो अच्छा खासा मेंटेनेंस इस ट्रेन का मुझे दिखाई दिया था, लेकिन लातूर से मुंबई आया हूँ तब अब मुझे थोड़ा सा इसमें कमी नज़र आई है। अदरवाइज़ ट्रेन तो काफ़ी बढ़िया है। अब जो घटना हुई है उसी वजह से डिले हुआ है, अदरवाइज़ तो ट्रेन हमेशा टाइम पे रहती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ 22108 लातूर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस की हमारी ट्रेन जर्नी दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रेन जर्नी पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।